सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर आप लोगों के कारण, मेरे कारण आनंद मनाता है। वो अपने प्रेम से हम सभी लोगों को नया जीवन प्रदान करता है। कष्ट हो, चिंता हो, परेशानी हो, घबराए हुए लोग हों, बाइबल कहती है कि प्रभु ने अपने नबियों से कहा कि जाओ और उन्हें ढारस बंधाओ, उन्हें मुक्ति का संदेश दो। प्रभु कहता है कि मैं उन पर दया करूंगा, उनकी विपत्ति में उनका साथ दूंगा। इसलिए जब परमेश्वर हमसे इन बातों की अपेक्षा करता है तो एक विश्वासी को भी, प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहने की आवश्यकता है। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तक मैंने तुमसे जो वादा किया है पूरा ना कर दूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कहता है मैं तुम्हें परामर्श दूंगा, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, अपने दाहिने हाथ से मैं तुम्हें संभालूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 15 प्रभु कहता है मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, मैं तुम्हें परामर्श दूंगा, मैं तुम्हें परामर्श दूंगा, अपने दाहिने हाथ से अपने दाहिने हाथ मैं से तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा, और तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा, तुम्हारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा। मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आप ये वचन दोहराते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, तो अपने जहन में, अपने शरीर में, अपने परिवार में उस संरक्षण को आप महसूस करें। When you are repeating these words after me, you should experience that fire in you, that Jesus is loving you, He is protecting you, He is promising you to protect you. वो आपसे वादा कर रहा है। और ये वचन जब आप सुनते और दोहराते हैं तो आपको ये नई आशा और जीवन प्रदान करें। जब आप ऐसा महसूस करते हैं तो पवित्र आत्मा ये निश्चित है कि आपसे बातें कर रहा है और आपको समझ दे रहा है और आपको संरक्षित कर रहा है और आपकी हिम्मत बढ़ा रहा, आपका विश्वास और पवित्रता में आपको बढ़ा रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमसे इतने वादे करता है, इतने वादे करता है, तो मेरा और आपका प्रत्युत्तर क्या है? What is my answer? मेरा उसके लिए जवाब क्या है इन तमाम बातों के विषय में? कि जब परमेश्वर, प्यारे भाइयों और बहनों, आपके कारण आनंद मनाता है, जब आप पवित्रता में चलते हैं, जब आप सत्य बोलते हैं, जब आप झूठ नहीं बोलते, जब आप अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हैं, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर मेरे और आपके कारण आनंद मनाता है। तो परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर के आनंद का विषय जानते हैं क्या है? वो आपका उद्धार है। परमेश्वर के आनंद का विषय आपकी मुक्ति है। परमेश्वर के आनंद का विषय आपका कल्याण है। परमेश्वर के आनंद का विषय आपकी उन्नति है। परमेश्वर के आनंद का विषय आपकी धर्मी संतति है।
परमेश्वर के आनंद का विषय एक विश्वासी का परमेश्वर के पास आना और उसके साथ रहना और उसकी महिमा करना, यह परमेश्वर के आनंद का विषय है। और इसलिए बाइबल कहती है कि प्रभु आपके कारण आनंद मनाएगा। कब? जब एक विश्वासी कष्टों में भी विश्वास के साथ आगे बढ़ता रहता है। जब एक धर्मी की संतान धर्मी बनती है तो परमेश्वर आनंद मनाता है। जब एक व्यक्ति प्रायश्चित करता है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, वहां पर शोक नहीं मनाया जाता है। बाइबल कहती है क्योंकि जो खो गया था वो मिल गया है, जो मर गया था वो जी उठा है। इसलिए आनंद मनाना उचित है, इसलिए आनंद मनाना उचित है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस संध्या का जो विषय है वो कुछ इस प्रकार है कि इंसान आज भी ईश्वर को अनेक प्रकार से दुख देता है, और उनमें एक बात यह है कि वह अपनी जीभ की अपवित्रता के कारण परमेश्वर को दुखी करता है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है 10 हुक्मों में एक हुक्म की झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। याकूब के पत्र में हम पढ़ते हैं कि हमारी ये जीभ, प्यारे भाइयों और बहनों, जिसके अधीन श्राप और आशीर्वाद दोनों डाल दिए गए हैं, अगर ये पवित्र नहीं है तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमसे अभिषेक चला जाएगा, हम उस अभिषेक में नहीं रह पाएंगे। और जीभ की अपवित्रता के कारण हम परमेश्वर में आनंद नहीं मना पाएंगे और जल्दी ही नष्ट हो जाएंगे। तो जीभ पर नियंत्रण रखना एक विश्वासी के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो विश्वासी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता वो बहुत जल्दी अपना मसा या अभिषेक खो देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। याकूब का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 5। इस प्रकार जीभ शरीर का एक छोटा सा अंग है, किंतु वह शक्तिशाली होने का दावा कर सकती है। देखिए, एक छोटी सी चिंगारी कितने विशाल वन में आग लगा सकती है। जीभ भी एक आग है जो हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की बुराई का स्रोत है। वो हमारा समस्त शरीर दूषित करती और नरक अग्नि से प्रज्वलित होकर हमारे पूरे जीवन में आग लगा देती है, हमारे पूरे जीवन में आग लगा देती है। हर प्रकार के पशु और पक्षी, रेंगने वाले और जलचर जीव जंतु सब के सब मानव जाति के द्वारा वश में किए जाते हैं या वश में किए जा चुके हैं, किंतु कोई मनुष्य अपनी जीभ को वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बुराई है जो कभी शांत नहीं रहती और प्राण घातक विष से भरी हुई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे होठों पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों पर पहरा बिठाइए, मेरी जुबान को पवित्र कीजिए। मेरी जुबान को पवित्र कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, आज अनेक लोग अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराए गए हैं। कई लोग अपनी ही वाणी के कारण, प्यारे भाइयों और बहनों, क्या प्राप्त करते हैं? एक सुंदर दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। अपने आप से पूछ के देखिए,
कि क्या आपके मन से या आपकी जुबान से ऐसी वाणी निकलती है जो औरों को भी शीतलता प्रदान करे और आपको भी। संत पौलुस याकूब को लिखता है कि ये जीभ कैसी है, ये एक ऐसी आग है जो पूरे जीवन में आग लगा देती है। इससे निकले शब्दों से सम्मान भी मिलता है और अपमान भी। इसलिए एक विश्वासी को जो पवित्रताई में जीना चाहता है, सबसे पहले अपनी जुबान पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 में यदि आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे, बुक ऑफ विजडम चैप्टर 1 अगर आप खोलेंगे तो प्रभु का वचन हमें बताता है प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सुंदर तरीके से। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 11 और उससे आगे। इसलिए व्यर्थ फुसफुसाहट से बचते रहो, अपनी जीभ को परनिंदा नहीं करने दो, क्योंकि गुप्त में कही बात व्यर्थ नहीं जाती और झूठ बोलने वाला मुख आत्मा का विनाश करता है। झूठ बोलने वाला मुख आत्मा का विनाश करता है प्यारे भाइयों और बहनों। और बाइबल कहती है इंसान ईश्वर को दे ही क्या सकता है, अपनी आत्मा के सिवा वो दे ही क्या सकता है। इसलिए बार बार बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है कि अपनी जीभ को परनिंदा ना बोलने दे, क्योंकि गुप्त में कही गई कोई भी बात व्यर्थ नहीं जाती। झूठ बोलने वाला मुख आत्मा का विनाश करता है, वो अपना ही विनाश करता है, वो दूसरे का विनाश नहीं करता है, वो दूसरे का विनाश नहीं करता है। इसलिए एक विश्वासी के लिए पवित्रताई में बने रहने का मतलब है कि वह अपनी जुबान पर प्यारे भाइयों और बहनों नियंत्रण करे, क्योंकि यह जुबान आग लगाने वाली, प्रज्वलित करने वाली चीज है, जिसे पवित्र वचन कहता है कि वश में नहीं रखा जा सकता। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, छोटी सी बात के लिए झगड़े हो जाते हैं, तलवारें निकल जाती हैं, गोलियां चल जाती हैं और वह जीवन बर्बाद हो जाते हैं। बात छोटी सी होती है लेकिन उसका खामियाजा इतना बड़ा भुगतना पड़ता है कि बाद में अफसोस करने के लायक भी इंसान नहीं रहता है। इतना ही नहीं, कहता है दुष्टों ने अपने कर्मों और वचनों से अधोलोक को निमंत्रण दिया। दुष्ट व्यक्तियों ने अपनी बोली से नरक को निमंत्रण दिया और अपनी बोली के कारण वो नरक में जा गिरे। वे उसे मित्र समझकर उसकी लालसा करते रहे, उन्होंने उसके साथ संधि कर ली, इसलिए वे उसके शिकार बनने के योग्य हैं। विधर्मी कुतर्क करते और आपस में ये कहते थे कि हमारा जीवन अल्पकालिक और दुखमय है, जब मनुष्य मरने को हो तो कोई उपचार नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, एक वचन बोलने वाले को, एक विश्वासी को, एक प्रचारक को, एक याजक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी जुबान को पवित्रता में बनाए रखे। नबियों के विषय में यदि आप पढ़ेंगे, चाहे वो यिर्मयाह हो या एजेकियल हो या फिर यशायाह नबी हो, सबसे पहले प्रभु ने उनकी जुबान को शुद्ध किया, उनके होठों को शुद्ध किया। एजेकियल नबी ने जब वचन खाया तो उस वचन का स्वाद उसे मधु के जैसा मीठा लगा और प्रभु ने तब उनको नबूवत करने के लिए आगे भेजा। तो एक व्यक्ति जो वचन बोलता है, लोगों को वचन सुनाता है, उसे ये शोभा नहीं देता। जाने अनजाने में हमसे ये गलतियां होती हैं, हम समझ नहीं पाते, क्योंकि वचन रूपी जो स्वाद है वो हमने चखा नहीं है। वचन की अज्ञानता के कारण हम ये गलतियां करते हैं। एक मसीह व्यक्ति को और जो प्रभु का अनुयायी है, इस प्रकार की बातों को सर्वथा त्यागना चाहिए। आगे लिखा है बुक ऑफ विजडम
चैप्टर 1 वर्स 12, अपने असंयम से मृत्यु को मत बुलाओ, अपने कर्मों से अपने विनाश का कारण मत बनो। अपने कर्मों से अपने विनाश का कारण मत बनो। ईश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई, वो प्राणियों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। बाइबल क्या कहती है? ईश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई। इसलिए मत कह देना कि प्रभु ने मार दिया, प्रभु ने ले लिया, प्रभु ने ऐसा कर दिया। बाइबल साफ साफ स्पष्ट करती है कि मृत्यु ईश्वर ने नहीं बनाई, वो प्राणियों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों ने अपने असंयम से मृत्यु को बुलाया। अपने असंयम से वो आपा खो बैठे, संयम खो बैठे, सहनशीलता खो बैठे, और या तो उन्होंने जाकर हानि कर ली अपने आप को, और या उन्होंने कुछ और अपने आप को कर लिया और विनाश का कारण बन गए। तो बाइबल कहती है कि ईश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई, उसने सब कुछ की सृष्टि इसलिए की है कि वह अस्तित्व में बना रहे। संसार में जो कुछ है वो हितकर है, उसमें कहीं भी घातक विष नहीं। अधोलोक पृथ्वी पर शासन नहीं करता, क्योंकि न्याय का कभी अंत नहीं होगा। नरक पृथ्वी के ऊपर, प्यारे भाइयों और बहनों, लिखा है अधोलोक पृथ्वी पर शासन नहीं करता, क्योंकि न्याय का कभी अंत नहीं होता। न्याय का कभी अंत नहीं होता। इसलिए कई बार लोग कहते हैं जो होता है अच्छा ही होता है, जो होगा अच्छा ही होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, इस तरीके के विचार छोड़ दीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है जो ईश्वर की दुहाई देगा वो बचेगा। जो ईश्वर की दुहाई देगा वो बचेगा। जो अच्छे काम करेगा प्रभु उसे अच्छा पुरस्कार देगा। यदि आप वचन पढ़ेंगे रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 28 में, तो बाइबल हमें बताती है प्यारे भाइयों और बहनों, रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 28 की ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर की इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। आगे लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सब बातों में उनकी सहायता करता है। तो जो लोग प्रभु की ओर अभिमुख होते हैं, जैसा मैंने आपके लिए वचन पढ़ा आज के प्रस्तावना में, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 15 में, कि प्रभु ये कहता है मैं तेरा ध्यान रखूंगा, मैं तेरे आगे चलूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे परामर्श दूंगा, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। अगर कोई व्यक्ति ये जानता है और इन बातों को अंगीकार करता है, विश्वास करता है, तो परमेश्वर क्या करता है? उसके कल्याण के लिए सभी बातों में उसकी सहायता करता है। कितनी सुंदर बात है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 15, और इसका जवाब है प्यारे भाइयों और बहनों रोमियो का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 28 की ईश्वर ऐसे लोगों के कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका ये वचन मेरे जीवन में शांति प्रदान करे, शांति प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए कई लोगों ने अपनी ही बोली के कारण, अपनी ही बुरी बातों के कारण अधोलोक को आमंत्रित किया। अपने जीवन में कई प्रकार की घटनाओं को आमंत्रित किया है प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि बाइबल कहती है, प्रभु यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 में कि तुम याद रखो, अध्याय 12 पद संख्या 36, कि तुम याद रखो कि तुम्हें अपनी हर निकम्मी बात का न्याय देना पड़ेगा। मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, न्याय के दिन मनुष्यों को अपनी हर निकम्मी बात का लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि तुम अपनी ही बातों में निर्दोष या दोषी ठहराए जाओगे।
तुम अपनी ही बातों में निर्दोष या दोषी ठहराए जाओगे। तो जब हम बात पवित्रता की करते हैं तो सबसे पहले इंसान यही सोचता है कि अपने शरीर की अपवित्रता और जुबान की पवित्रता या अपवित्रता के विषय में मनन चिंतन नहीं कर पाता है, सोच नहीं पाता है। प्रार्थना करता है, भजन गाता है, स्तुति करता है और उसी जुबान से प्यारे भाइयों और बहनों ईर्ष्या के विषय में बातें करता, निंदा करता है। इसलिए प्रभु कहता है सावधान सावधान, क्योंकि तुम्हें अपनी हर निकम्मी बात का हिसाब देना पड़ेगा। तुम्हें अपनी हर निकम्मी बात का हिसाब देना पड़ेगा। तो जब पवित्रता की बात करते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, एक विश्वासी को इस विशेष बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल हमें बार बार पवित्रता के विषय में समझाती है, प्रभु में बने रहने के लिए हमें समझाती है। इसलिए सुक्ति ग्रंथ प्यारे भाइयों और बहनों अध्याय 21 पद संख्या 23 में हमें कहता है कि जो अपने मुख और अपनी जीवा पर नियंत्रण रखता है वह अपने को विपत्ति से बचाता है। जो अपने मुख और अपनी जीभ पर नियंत्रण रखता वह अपने को विपत्ति से बचाता है। तो यदि किसी व्यक्ति को अपने मुख पर नियंत्रण नहीं है तो वो विपत्ति से नहीं बच सकता है, वो विपत्ति से नहीं बच सकता है। अय्यूब के ग्रंथ अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं प्यारे भाइयों और बहनों की विपत्ति मिट्टी में पैदा नहीं होती, विपत्ति मिट्टी में पैदा नहीं होती है। यदि हम उसे आमंत्रित करते हैं तो वो आएगी, उसे कहीं रास्ता दिखाएंगे तो वो आएगी और वो आएगा। दुख यूं ही नहीं आ जाता है। कई बार हमारे बुरे कर्मों के कारण हम दुख सहन करते हैं। हर दुख और हर मृत्यु परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये एक विश्वासी को और प्रभु के अनुयायी को स्वीकार करने की आवश्यकता है। अय्यूब के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि अय्यूब जब बीमार पड़ा, उसके शरीर पर कोड़े आ गए, फोड़े आ गए और शैतान ने उसको बहुत सारा कष्ट दिया। तो उसकी पत्नी एक दिन आकर उससे कहने लगी, तुम क्यों विश्वास करते हो, तुम छोड़ क्यों नहीं देते, तुम क्यों उसकी आराधना करते हो, वो तुम्हें बचाता नहीं है, तुम्हारा शरीर फोड़ों से भरा है, दुख से तुम भरे हुए हो, तुम क्यों उसे त्याग नहीं देते हो। वो अय्यूब कहता है, तुम क्यों मूर्ख स्त्रियों की जैसे बात करती हो। जब उसने मुझे सुख दिया तो मैंने स्वीकार किया, और अब अगर वो दुख दे रहा है तो मैं इसे स्वीकार क्यों ना करूं। आखिर मेरे पास ऐसा क्या है जो मैंने अपने से किया है, सब कुछ तो उसने दिया है। मैं नंगा ही आया था, नंगा ही मैं वापस जाऊंगा, सब कुछ उसका है, उसने दिया है, उसने दिया था, उसने ले लिया है। और प्यारे भाइयों और बहनों, वो अपने मुख से परमेश्वर की बुराई नहीं करता है, वो अपने विश्वास में दृढ़ बना रहता है, लेकिन एक लफ्ज भी परमेश्वर के खिलाफ प्यारे भाइयों और बहनों नहीं बोलता है। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 में लिखता है कि जीभ के फिसलने से अच्छा है कि आप गिर जाएं। जीभ के फिसलने से अच्छा है कि हम फिसल कर गिर जाएं, लेकिन जीभ के फिसलने के कारण हमारा नाश ना हो जाए, हमारा नाश ना हो जाए। प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्रता में बने रहना अपने आप में एक संघर्ष है, और ये एक दिन का काम नहीं है। हर पल हर क्षण जब हम ये प्रण कर लेते हैं तो हमें आत्मत्याग करने की आवश्यकता है और यीशु के पीछे चलने की आवश्यकता है। जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, मेरा अनुसरण करना चाहते हो, तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो, आत्मत्याग करो। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है और हल की मूठ पकड़कर पीछे देखता है तो वह मेरे लायक नहीं है। और हम बात कर रहे हैं पवित्रता की, तो मैंने आपसे एक विषय पर बात किया कि सबसे पहले अपनी जुबान को हम पवित्रताई में रखें।
और जैसे जैसे ये पवित्रता हमारे जुबान में आती जाएगी प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारे शरीर पर, आत्मा पर, हमारे सुनने पर और हमारे कार्यों पर इसका असर पड़ेगा। परमेश्वर ने इस जुबान को हमें दिया है ताकि ये जुबान दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाए। लेकिन कितने लोग हैं घरों में प्यारे भाइयों और बहनों, इसी जुबान से वो लोगों के लिए श्राप देते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम्हारे इस बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो तुम पर अत्याचार करते हैं तुम उन्हें आशीर्वाद दो। जो तुम पर अत्याचार करते हैं तुम उन्हें आशीर्वाद दो। तो एक विश्वासी को, एक मसीह व्यक्ति को, प्रभु के अनुयायी को अपनी जुबान से प्रभु के लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए। यह परमेश्वर चाहता है और कहता है आपका कल्याण होगा। कहता है प्रतिशोध लेना तेरा अधिकार नहीं है, प्रतिशोध लेना मेरा अधिकार है। कितने लोग प्यारे भाइयों और बहनों अपने घरों में, परिवारों में और बाहर आप आजकल देखते हैं, छोटी सी बात के लिए, जरा सी बात के लिए इतने बड़े बड़े लड़ाई दंगे हो जाते हैं, लाठियां चलने लगती हैं, तलवारें निकल जाती हैं और अंत में होता क्या है? इसलिए सावधान रहें। स्तोत्रकार कहता है कौन मेरे मुख पर पहरा बिठाएगा, कौन मेरे होठों की रखवाली करेगा, जिससे कि मेरे होठों से कोई ऐसी बात ना निकले, ऐसे अपशब्द ना निकले जो कि प्रभु को अप्रिय लगे। हम बार बार पवित्रताई की बात करते हैं, बार बार बुराई से बचने की बात करते हैं। 10 हुक्मों में एक हुक्म में बताता है कि हम झूठ ना बोले, मैंने कहा। और याकूब कहता है, आज के पाठ में मैंने आपके लिए पढ़ा अध्याय 3 में, कि छोटी सी जुबान जो पूरे शरीर को अपने वश में रखती है, कंट्रोल करती है, 6 फुट के शरीर को आपके पूरे कंट्रोल में रखती हैं और ये झूठ बोलती हैं। इसके फिसलने से प्यारे भाइयों और बहनों अपमान अवश्य मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि जब कोई व्यक्ति प्रभु की महिमा करना चाहता है, स्तुति करना चाहता है, प्रचार करना चाहता है, तो उसे जीभ की अनॉइंटिंग अर्थात उसका अभिषेक प्राप्त करने की आवश्यकता है। यशायाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि जब यशायाह को बुलावा मिला परमेश्वर का, प्रभु की प्रेरणा का उसे आश्वासन मिला, तो उसे बताया गया, बाइबल हमें बताती है यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 18 और उससे आगे, कि यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। और प्रभु हमसे कह रहा है, पवित्रताई की जब बात करता है और वो आज्ञाओं के विषय में कि तुम झूठ मत बोलो, लेकिन जब हम उन बातों को अपनाते हैं तो वो हम अधोलोक को निमंत्रण देते हैं और अपने जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयों को निमंत्रण देते हैं, तो हमारी सुख शांति जो है वो हमसे दूर चली जाती है। मन अशांत रहता है, दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं या श्राप देते हैं या गाली देते हैं, तो हम खुश नहीं रह सकते। और बाइबल कहती है कि मन की शांति हड्डियों को स्वास्थ्य प्रदान करती है। मन की शांति हड्डियों को स्वास्थ्य प्रदान करती है। प्रभु कहता है यदि तुम मेरी बात मानते तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह बहती, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बातों को नहीं सुना। तुमने अपनी जुबान को क्या किया? अपवित्र किया। उसके द्वारा तुमने बहुत सारी बुराई की बातें बोली। तो यशायाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 6 पद संख्या 5 और उससे आगे हम पढ़ते हैं कि पुकारने वाले की आवाज से प्रवेश द्वार की नींव हिल उठी और मंदिर धुएं से भर गया। जबकि यशायाह का बुलावा हुआ तो उसने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं और मैंने विश्वमंडल के प्रभु राजाधिराज को अपनी आंखों से देखा। तो एक सेराफीम उड़कर मेरे पास आया, उसके हाथ में एक अंगार था,
जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से ले लिया था, उससे मेरा मुंह छूकर उसने कहा, देखिए अंगार ने आपके होठों का स्पर्श किया, आपका पाप दूर हो गया और आपका अधर्म मिट गया है। तब मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं किसे भेजूं? हमारा संदेशवाहक कौन होगा? और मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूं, मुझको भेज। उसने कहा, जाकर उस प्रजा से यह कहो कि तुम सुनते रहो किंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहो किंतु तुम्हें दिखाई नहीं देगा। तो जब यशायाह नबी का बुलावा हुआ तो वो अपनी कमजोरी के विषय में जानता था, इसलिए जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तो कहने लगा, हाय हाय मैं तो नष्ट हो गया, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। मैं तेरी बातें कैसे बता सकता हूं? मैं नबूवत कैसे कर सकता हूं? मैं तेरा संदेश लोगों को कैसे बता सकता हूं? तो परमेश्वर ने क्या किया? सबसे पहले उसके होठों को शुद्ध किया। एक सेराफीम को आदेश दिया कि जाओ एक चिमटे से क्या के ले लो, अंगार ले लो और उसके होठों को शुद्ध करो। तो एक विश्वासी को जो प्रार्थना करता है, एक भक्त को जो भक्ति करता है, एक प्रेज एंड वर्शिप करने वाला व्यक्ति जो गीत गाकर स्तुति करता है, और एक प्रचारक या एक याजक जो मेरी तरह प्रचार करता है, प्यारे भाइयों और बहनों, हमें पवित्रताई में बने रहने की आवश्यकता है। अनेक बार अनजाने में हमसे बहुत ज्यादा गलत शब्द निकल जाते हैं, उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये आज का वचन है, ये प्रभु ने आज प्रेरणा दिया है प्यारे भाइयों और बहनों, और ये आत्मा मैं समझता हूं और विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा की ओर से है। जब यिर्मयाह नबी ने प्रभु की बातों पर विश्वास नहीं किया, वो अपने मां के गर्भ को कोसने लगा, वो बीमार पड़ा, उसकी बीमारी का अंत नहीं हो रहा था। तो जब उसने परमेश्वर से सवाल किया कि प्रभु मेरी पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता, तो उसने कहा, यिर्मयाह तुम अपने शब्दों को वापस लो, तुम सबसे पहले अपने शब्दों को वापस लो, मतलब इतराफ करो, जो भी तुमने अपनी मां के गर्भ के विरुद्ध में बोला है या तुमने मेरे विरुद्ध में बोला है, उसको सबसे पहले तुम प्रायश्चित करो, अपने शब्दों को वापस लो। अब तब तुम्हें मैं अपना प्रवक्ता बनाऊंगा। प्रवक्ता मतलब मेरी ओर से बोलने वाला, तब मैं तुम्हें अपना प्रवक्ता बनाऊंगा। तुम अपने शब्दों को वापस लो, प्रायश्चित करो, तुम सबसे पहले माफी मांगो, और तब तुम मेरी जीभ बनोगे। तुम्हें लोगों के पास जाना नहीं पड़ेगा, लोग तुम्हारे पास आएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, इतना ही नहीं, अगर आप यिर्मयाह नबी का ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 1 पद संख्या 5 और उससे आगे, तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने यिर्मयाह के मुख को भी शुद्ध किया। लिखा है अध्याय 1 पद संख्या 9 और उससे आगे, तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे ये कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूं। देखो, उखाड़ने और गिराने, नष्ट करने और ढा देने, निर्माण करने और रोपने के लिए मैं आज तुम्हें राष्ट्रों तथा राज्यों पर अधिकार देता हूं। तो जब परमेश्वर ब्लेस करता है, अभिषेक देता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है, तो उसके चुने हुए लोगों को उस पवित्रता में बने रहने की आवश्यकता है, अन्यथा वे अपना अधिकार खो देंगे, अन्यथा वे अपना अधिकार खो देंगे। और परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी को क्या करने का अधिकार दिया? गिराने का, उखाड़ने का, ढा देने का, निर्माण करने का, रोपने का। कहता है, आज मैं तुम्हें राष्ट्रों तथा राज्यों पर अधिकार देता हूं। अभिषेक का सामर्थ्य प्यारे भाई और बहनों, तो आप लोग जो वचन सुन रहे हैं और जो वचन बोलते हैं, जो प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, दूसरों को वचन सुनाते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम विशेष रूप से इन बातों के लिए प्रार्थना करेंगे कि हम पवित्रताई में बने, हमारी जुबान, हमारा मुख, हमारे होंठ पवित्रताई में बने रहें, और प्रभु जो हमारे इस पवित्रता के कारण आनंद मनाएगा, हमें आशीष प्रदान करेगा, आशीष प्रदान करेगा। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें आशीष दे और हमारे होठों से जो गीत निकलें
जो शब्द बोले जाएं वो प्रभु की महिमा के लिए हों और प्रभु को पसंद आए।